हेलो सीएमए इंटर वॉरियर्स, कैसे हो आप? वेलकम टू द एग्जाम रिवाइंड सेशन ऑफ चैप्टर नंबर 1 इशू एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स, जहां पर आज हम इशू एंड फोरफीचर के रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप नोट्स में देख ही सकते हो कि प्रीवियस एग्जाम्स में अभी तक के जितने अटेम्प्ट्स हो चुके हैं उतने सारे अटेम्प्ट्स को मिलाकर सिर्फ 3 बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। पहले आया है दिसंबर 2019 में, फिर आया है दिसंबर 2023 में और फिर आया है दिसंबर 2024 में। तो ये देख के तो आपको लग रहा होगा कि मैम कितना इजी चैप्टर है, क्या ये चैप्टर रेलेवेंट नहीं है? क्योंकि इतने अटेम्प्ट्स और सिर्फ 3 बार क्वेश्चन आना बहुत नाइंसाफी है। बट आप अगर इसे और थोड़ा ध्यान से देखो ना तो यू विल रियलाइज कि सिलेबस 2008, सिलेबस 2012, सिलेबस 2016, ये तीनों सिलेबस को मिला के जितने अटेम्प्ट हुए थे उन सारे अटेम्प्ट्स में एक ही बार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था एंड दैट वाज इन दिसंबर 2019। बट अगर आप देखो सिलेबस 2022 के अभी तक जितने अटेम्प्ट्स हुए हैं उसमें अभी तक 2 बार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। दैट मीन्स सिलेबस 2022 के लिए वी कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले आपके जो एग्जाम्स है उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इस चैप्टर को तो छोड़ के नहीं जाना है, इस चैप्टर को हमें एकदम अच्छे से सॉल्व करना है। जिन बच्चों ने मुझसे क्लासेस कर रखी है भाई, तुमको तो बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस चैप्टर के ऊपर कि अब अगर तुमको कब्र में से उठा के भी किसी ने पूछा ना कि फोरफीचर का क्वेश्चन सॉल्व कर तो तुम ऐसे सॉल्व कर दोगे, ठीक है। लेकिन जो मेरी YouTube की जनता है, जो मुझे YouTube पे देख रही है, ये PYQ सेशन देख रही है, सबसे पहले तो लाइक मार दो, है ना, और जो तुम्हारे दोस्त है उनके साथ में शेयर कर दो, बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही PYQ डिस्कशन बाकी चैप्टर्स के भी आएंगे और बाकी सब्जेक्ट्स के भी आएंगे, तो मिस नहीं होना चाहिए ना। तो मेरी YouTube वाली जनता, अगर आप इस चैप्टर को छोड़ के जाने वाले हो या आप उस कैटेगरी के बच्चों में आते हो जिन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में ये तो बोल दिया कि भाई ये चैप्टर तो 12th का चैप्टर है, हमें करने की जरूरत है ही नहीं, हमें सब कुछ आता है, तो ऐसे मत करना। एटलीस्ट ये 3 क्वेश्चंस, ये PYQ डिस्कशन सेशन देख के चले जाना। यू नेवर नो कि एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए और आपके 7 मार्क्स बच जाए, राइट। सो डोंट लीव दिस चैप्टर, दिस चैप्टर इज वेरी रेलेवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी मेरी जो ऑडियंस है, मेरी जो जनता है जिन्होंने मुझसे क्लासेस कर रखी है, भाई तुमको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अपन ने 22 कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशंस, एक स्टडी मटेरियल का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, 2 वर्कबुक के क्वेश्चन और 6 से 7 मॉडल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये PYQ डिस्कशन तुम्हारे लिए तो एड ऑन है भाई साहब। तो इस सेशन को तुमको देखना है और इसको सॉल्व करना है। अगर तुम कर सको तो भाई इस सेशन को देखने से पहले ये सारे जो क्वेश्चंस है, PYQs है, जो आपको आपके नोट्स में दिख रहे हैं, इसको खुद से सॉल्व करके देखो। फिर जब मैं सॉल्व करूंगी तो वो आपके लिए एक रिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ आप चेक भी कर लेना कि आपका कहीं पे कुछ गलत हो रहा है क्या, क्योंकि जब आप खुद से सॉल्व करोगे आपको अपनी गलती पता चलेगी, तो वो आपके लिए +1 रहेगा, क्योंकि ये गलती आप एग्जाम में नहीं करोगे, ठीक है। बाकी मैं तो शुरू कर रही हूँ, चलिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर एग्जाम रिवाइंड सेशन। PYQ क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पूछा गया है दिसंबर 2019 में, मोती लिमिटेड के बारे में बात करता है। कोई एक कंपनी है, मोती लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज। रुक जाओ, हम लोग एक ट्रेंड बहुत अच्छा फॉलो करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन को क्या करते हैं, आधा सॉल्व कर लेते हैं, ताकि जब अपन आंसर शीट में उसको फेयरली सॉल्व कर रहे हैं तब हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, और अगर कोई मिस्टेक होने वाली होंगी तो वो हमारी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। तो मेरे प्यारे मुन्ना, यहाँ पे क्या बोला गया है, कितने शेयर्स इशू किए गए हैं? 10 लाख शेयर्स को इशू किया गया है। कितने रुपए के? 12 रुपए के। कितने रुपए के? 12 रुपए के। मतलब आप कितना पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पर? 10 लाख इंटू 12 कितने हो जाते हैं? 1,20,00,000। एक बार 0 गिन लो रे बाबा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बरोबर है। 1,20,00,000 आपको आने वाले हैं। मुझे एक बात बताओ, इसमें प्रीमियम का कितना पैसा है? 2 रुपया प्रीमियम का है और 10 रुपए किसका है? 10 रुपए मेरे शेयर कैपिटल का है। तो मेरे को शेयर कैपिटल के कितने रुपए आने वाले हैं? 10 रुपए, मतलब कि मेरा 1 करोड़ रुपए मेरे को शेयर कैपिटल की तरफ आने वाला है। और
मेरे को प्रीमियम कितना रुपए आने वाला है, 2 रुपए आने वाला है, मतलब कितना 20 lakhs। पहले ही बाइफर्केशन कर लो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कितना आने वाला है, शेयर कैपिटल का पैसा कितना आने वाला है। उसके बाद में आपको इंस्टॉलमेंट में मिला है, मतलब लमसम पेमेंट मिल रहा है कि यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इंस्टॉलमेंट में क्या हुआ है, आपको एप्लीकेशन पे मिल रहे हैं कितने, 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब ये 5 रुपए में 2 रुपया किसका है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। और मेरे प्यारे मुन्ना, तुम जानते हो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो पैसा आपको मिलता है वो आपको शेयर कैपिटल के लिए नहीं मिलता, वो आपको अलग से प्रीमियम मिलता है। तो अपन जब भी उसकी एंट्री करते हैं तब अपन क्या एंट्री करते हैं, अगर एप्लीकेशन पे पैसा मिला है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्यों, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने एक्स्ट्रा का पैसा मंगाया है। आपकी कंपनी के शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, पर आप मार्केट में उसको 12 रुपए का बेच रहे हो, मतलब 2 रुपए के प्रीमियम पे बेच रहे हो। आप अपनी कंपनी के गुडविल का फायदा उठा रहे हो और लोगों से पैसा एक्स्ट्रा मंगा रहे हो। क्या ये पैसा शेयर कैपिटल के लिए मंगा रहे हो, क्या नहीं, आप ये मंगा रहे हो सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए। ठीक है, एक मिनट, प्रणव सर का फोन है और वो मुझे लेना पड़ेगा। उफ, प्रणव सर, इनका कंसर्न खत्म ही नहीं होता। उनका वही कॉल था कि हेमांगी पीवाईक्यू का डिस्कशन कर लिया क्या रिकॉर्ड, तो उन्हें मैंने कहा कि अभी अभी बच्चों से बात चली रही है और रिकॉर्ड हो ही रहा है सेशन। ठीक है, तो मैं थी सिक्योरिटीज प्रीमियम पे। तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आप मंगाते हो उसको अपन अलग से रिकॉर्ड करते हैं, ये पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज, जब अपन फोरफीचर करेंगे ना शेयर्स को, अरे तुमने फोरफीचर पढ़ रखा है, अपन जब शेयर्स को फोरफिट करेंगे, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने प्रीमियम का पैसा मंगाया और मेरे को प्रीमियम का पैसा मिल गया, जब मैं फोरफिट करूंगी तो क्या मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम को हाथ लगाना है, क्या नहीं, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मंगाया था वो मुझे मिल चुका है। पर अगर मैंने पैसा मंगाया और मेरे को पैसा नहीं मिला तो मुझे 2 जगह दर्द होता है। एक मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल में दर्द होता है और दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम में दर्द होता है, क्योंकि शेयर का पैसा तो मिला ही नहीं, साथ ही साथ जो प्रीमियम का पैसा मिलने वाला था वो भी नहीं मिला। 2 जगह दर्द होता है भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ तुमने एप्लीकेशन पे ही क्या मंगा लिया है, प्रीमियम मंगा लिया है। मतलब 3 रुपए तुम्हारा शेयर कैपिटल का है और 2 रुपए तुम्हारा काय का है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। क्लियर। उसके बाद मतलब आप यहां से 30 लाख एक्सपेक्ट कर रहे थे और 20 लाख इसके, मतलब 50 लाख आप किस पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारे एप्लीकेशन पे। अरे 10 लाख शेयर्स को आपने दिया ना, तो आप कितना एक्सपेक्ट करोगे, एप्लीकेशन पे आपको कितना पैसा मिलने वाला है, 10 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू ₹5, कितना पैसा आने वाला है, 50 लाख रुपीस। उसके बाद में आपने अलॉटमेंट किया, अलॉटमेंट पे कितना एक्सपेक्ट किया है आपने, 40 लाख रुपीस। उसके बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो चुका है आपका, वहां पे आपने कितना एक्सपेक्ट किया है, 30 लाख रुपीस। इन तीनों को अगर आप मिला दो तो आपको मिल जाएगा 1,20 लाख रुपीस। ऐसे अपने को आने वाले हैं, ऐसे अपने को पैसे आने वाले हैं। दिस इज अवर एक्सपेक्टेशन मैम, कि इतना पैसा अपने को आना चाहिए। अपन 10 लाख शेयर्स अलॉट करने वाले हैं तो इतना इतना पैसा हमारे शेयर कैपिटल में जाने वाला है। 1 करोड़ 20 लाख, उसमें से 20 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम के, 1 करोड़ किसके, मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल के। पर मैम हम जैसा एक्सपेक्ट करते ना वैसा होता है नहीं एक्चुअली। ठीक है, हमने 10 लाख शेयर्स लोगों को ऑफर किए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 लाख से कम लोग शेयर्स को अप्लाई कर देते, कभी कभी ऐसा होता है 10 लाख से ज्यादा को अप्लाई कर देते। हमारे क्वेश्चन में हुआ ऐसा है कि ज्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास आए हैं। अपन ने कितने शेयर्स ऑफर करे हैं लोगों को, 10 लाख शेयर्स ऑफर करे हैं। लोगों ने कितने के लिए एप्लीकेशन दिया है, लोगों ने 15 लाख के लिए एप्लीकेशन दिया है, मतलब 5 लाख एक्सेस एप्लीकेशंस आए हैं। और मेरे प्यारे मुन्ना तुम्हें पता है, मैंने क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोला है कि जब एक्सेस एप्लीकेशंस आते हैं तो 2 ही चीज हो सकती है, या तो आप पूरा का पूरा रिफंड करते हो, या तो आप क्या करते हो, प्रो राटा अलॉटमेंट करते हो। दोनों में से एक चीज होती है, या दोनों को आप थोड़ा थोड़ा करते हो। तो देखते हैं यहाँ पे मोती लिमिटेड ने क्या किया है, एप्लीकेशंस फॉर, इसको चेंज करो, पहले इसको करो 15 लाख। एप्लीकेशंस आई है आपको 15 लाख शेयर्स के लिए। क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, प्लीज इसको चेंज कर लो। 1.5 लाख दिख रहा है, 1.5 लाख को 15 लाख करो। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशंस कितने आए हैं, आपको एप्लीकेशंस आए हैं 15 लाख के। ओ भाई साहब, 10 लाख आपने ऑफर किए थे, कितने ऑफर किए थे, 10 लाख शेयर्स ऑफर किए थे। आपको एप्लीकेशंस कितने के आए हैं, आपको एप्लीकेशन आए हैं 15 लाख के लिए, मतलब आपको एक्सेस कितने एप्लीकेशंस आए हैं, 5 लाख एक्सेस आए हैं। अब इस 5 लाख का कुछ करना पड़ेगा, तो देखते मोती लिमिटेड ने क्या किया है। एप्लीकेशंस फॉर 3 लाख शेयर्स वेर रिजेक्टेड। ओ भाई साहब, इसमें से 3 लाख तो सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिए मैम, 3 लाख क्या कर दिए हैं, सीधे सीधे
3 लाख रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट कर दिए मतलब 3 लाख को अपन ने क्या दे दिया है, रिफंड दे दिया है। मतलब एक्सेस कितने हैं, 2 लाख है। मतलब 10 लाख ऑफर किए। अब सिचुएशन क्या हो चुकी है, 10 लाख शेयर्स ऑफर किए, 12 लाख का एप्लीकेशन है। 12 लाख का क्या है, एप्लीकेशन है। मतलब आपको 12 लाख एप्लीकेशंस को 10 लाख शेयर्स क्या करने हैं, अलॉट करने हैं। 12 लाख एप्लीकेशंस को आपको क्या करने हैं, 10 लाख शेयर्स क्या करने हैं, अलॉट करने हैं। क्या करने हैं, 10 लाख शेयर्स अलॉट करने हैं। मतलब सिंपल अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, प्रो राटा अलॉटमेंट। ये क्या है, प्रो राटा अलॉटमेंट की भैया 10 अलॉट किए हैं, 12 अप्लाई किए थे। 12 अप्लाई किए थे, 12 के लिए तुमने कितने अलॉट करे हैं, 10 अलॉट करे हैं। अगर तुम इसका रेशो निकालो, अगर तुम इसका रेशो निकालो तो तुमको रेशो मिल जाएगा 5:6, जिसको अपन बोलेंगे 5 अलॉटेड टू 6 अप्लाइड। अगर किसी ने 6 शेयर अप्लाई करे होंगे तो अपन उनको कितने अलॉट करने वाले हैं, 5 अलॉट करने वाले हैं। समझ आ रहा क्या, किसी ने 6 शेयर्स अगर अप्लाई करे होंगे तो अपन उसको क्या करने वाले हैं, 5 ही अलॉट करने वाले हैं। समझ आया क्या, ओके। आगे देखते फिर क्या हुआ है। 3 लाख आपने रिजेक्ट कर दिए। 3 लाख रिजेक्ट करे मतलब आपने उसके ऊपर कितना पैसा वापस कर दिया रे, रिफंड कितना किया अपन ने, 3 लाख इंटू 5 रुपए। अरे भैया एप्लीकेशन पे 5 रुपया मिला ना तुमको, एप्लीकेशन पे कितना मिला है तुमको, 5 रुपया मिला है। तो 3 लाख पे 5 रुपए मतलब तुमने कितना रिफंड दे दिया, 15 लाख का तुमने रिफंड दे दिया। 12 लाख का पैसा तुमने अभी भी अपने पास रखा है, पर तुम थोड़ा सोच के बताओ, ठीक है। 12 लाख एप्लीकेशंस आए हैं, 12 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए हैं, उस पे आए होंगे आपको 5 रुपए। मतलब आपको टोटल कितना पैसा मिल गया है, 60 लाख रुपीस मिल गया है। पर आपने अलॉट कितने करे हैं, आपने तो 10 लाख ही अलॉट करे ना। अरे मेरी जान, कितने अलॉट करे हैं, 10 लाख ही अलॉट करे ना। तो तुमने आइडियली कितना पैसा मंगाना चाहिए था, अगर तुम 10 लाख शेयर्स दे रहे हो तो तुमने 10 लाख शेयर्स पे ही पैसा मंगाना चाहिए था ना। अरे 10 लाख शेयर्स दे रहे हो तो 10 लाख पे ही पैसा मंगाएंगे, तो 10 लाख पे कितना मंगाना चाहिए था, तुमने मंगाना चाहिए था 50 लाख। पर तुमने मंगाया कितना, तुमने मंगाया 60 लाख। मतलब तुमने कितना एक्सेस मंगाया है, तुमने 10 लाख एक्सेस मंगाया है। मैम अब इस एक्सेस का क्या करना, तो इस एक्सेस को रिफंड करना है क्या, ना ना ना, ये एक्सेस को अपन क्या करने वाले हैं, एडजस्ट करने वाले हैं। कहाँ, अलॉटमेंट में। ये एक्सेस को अपन क्या करने वाले हैं, अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले हैं। मतलब अलॉटमेंट का जब पैसा मंगाएंगे, अलॉटमेंट का जब पैसा मंगाएंगे तो रिमेनिंग अमाउंट मंगाना है। अब मेरे को एक बात बताओ, अलॉटमेंट कितने रुपए मंगाने थे अपने को, 4 रुपए मंगाने थे। अरे अलॉटमेंट पे 4 रुपए मतलब 40 लाख रुपए मंगाने थे ना। अलॉटमेंट पे लोगों से अपने को 40 लाख चाहिए थे, पर लोगों ने ऑलरेडी अपने को एक्सेस पे करके रखे थे 10 लाख। तो अब अपने को कितना मंगाना है लोगों से, 30 लाख रुपीस। कितना मंगाना है, 30 लाख रुपीस। मतलब अगर मैं सीधा सीधा ये बोलूं कि लोगों से आपको 4 रुपए मंगाने थे, 10 लाख शेयर्स इशू हो रहे हैं ना, कितने इशू हो रहे हैं, 10 लाख शेयर्स इशू हो रहे हैं, ठीक है। 4 रुपए आपको मंगाने थे, 10 लाख ऑलरेडी आपके पास एक्स्ट्रा आए हुए हैं। मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि 1 रुपया ऑलरेडी लोगों ने आपको एप्लीकेशन पे ही पे कर दिया है। अरे 1 रुपया पहले ही पे कर दिया ना, मतलब अब आपको लोगों से पर शेयर कितना रुपए मंगाना है, 3 रुपए मंगाना है। पर शेयर कितना रुपए मंगाना है, 3 रुपए मंगाना है, क्योंकि लोगों ने एक्स्ट्रा का 1 रुपया ऑलरेडी पे करके रख दिया है। क्लियर है बात, करेक्ट, ठीक है। अरे वर्किंग नोट करेंगे तब तुमको और अच्छे से समझेगा, ठीक है। पर अभी बस मेरे को क्वेश्चन समझाना है तो मेरे को एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। Pro rata allotment was made to the remaining applicant. Excess application money was utilized towards the sum due on allotment. allotment में पूरा पैसा यूज किया है। फिर उसके बाद गिरी who has applied for 24,000 shares. Point to be noted, my lord, accident होने के चांसेस है। मेरे प्यारे बच्चों जिन्होंने मुझसे क्लास कर रखी है, आज तक जितने क्वेश्चंस अपन ने करे हैं फोर फीचर वाले, जहां पे प्रो राटा अलॉटमेंट एंड फोर फीचर साथ में हुआ था, वहां पे अपन ने हर बार ये पढ़ा था कि शेयर होल्डर को इतने शेयर्स अलॉट किए गए हैं। यहां पर मेरे प्यारे मुन्ना और मेरी प्यारी यूट्यूब की जनता, अप्लाइड बोला है, कृपा करके एक्स्ट्रा का दिमाग ना चलाए। अप्लाई 24,000 किया है, पर प्रो राटा अलॉटमेंट में क्या उसको 24,000 पूरे मिले हैं क्या? अरे भाई मेरे को एक बात बताओ, 24,000 अप्लाई करे, क्या 24,000 पूरे मिले क्या? नहीं मिले, 5:6 के रेशियो में मिले। अरे अगर मैं गिरी की बात करूं,
अगर मैं गिरी भाई साहब की बात करूं, गिरी भाई साहब ने 24,000 अप्लाई किए हैं, पर आप तो प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हो ना मैम। आप क्या कर रहे हो, प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हो 5:6 का। 5:6 का क्या हो रहा है, प्रो राटा अलॉटमेंट हो रहा है। अगर मैं करूं इसको मल्टीप्लाई विद द फ्रैक्शन तो मेरे को मिल जाएगा, मेरे को छोटे बच्चों की तरह करना पड़ेगा, 4,000 सॉरी, और 4,000 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 20,000 शेयर्स। मतलब गिरी को कितने शेयर्स मिले हैं रे, गिरी को 20,000 शेयर्स ही मिले हैं। गिरी को कितने शेयर्स मिले हैं, 20,000 शेयर्स मिले हैं। मेरे को एक बात बताओ, गिरी ने 24,000 के लिए अप्लाई जब किया, गिरी ने 24,000 के लिए जब अप्लाई किया, गिरी ने कितना पैसा पे किया है, गिरी ने एप्लीकेशन का पूरा 5 रुपया पे किया है मैम। 24,000 इंटू 5 गोज 1,20,000, जबकि गिरी को कितना देना चाहिए था, क्योंकि गिरी को अगर 20,000 ही शेयर्स मिले हैं तो गिरी को 20,000 ही अप्लाई करने चाहिए थे। और अगर गिरी 20,000 अप्लाई करता तो गिरी कितना पे करता मैम, गिरी पे करता 20,000 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 1,00,000 रुपए। कितना पे करता, 1,00,000 रुपए। मतलब गिरी ने कितना एक्स्ट्रा पे किया है, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पे किया है। और ये 20,000 कहाँ अपन यूज करने वाले हैं, अलॉटमेंट में यूज करने वाले हैं। कहाँ यूज करने वाले हैं, अलॉटमेंट पे यूज करने वाले हैं। मतलब क्या गिरी ने 20,000 शेयर्स पर 1 रुपया एक्स्ट्रा पे किया है क्या, अरे क्या गिरी ने 20,000 शेयर्स पर 1 रुपया एक्स्ट्रा पे किया है क्या। मतलब अब अपने को गिरी से कितना पैसा मंगाना है, 20,000 इंटू 3, वो कितना होता है 60,000 अपने को मंगाना है। अगर आप दोनों का टोटल करें तो आपको मिलते हैं 80,000, और यही तो मेरे को अलॉटमेंट पे चाहिए थे। 20,000 इंटू 4, 20,000 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 80,000 आपको अलॉटमेंट पे आने वाले थे। गिरी ने 20,000 ऑलरेडी पे कर दिए थे, गिरी से 60,000 अपने को मंगवाने हैं। क्लियर, ओके। फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ओ मैम, ये जो 60,000 अपने को गिरी से मंगवाने थे ना, ये गिरी ने पे ही नहीं करे, शिट। और इसके बाद में जो अपने को और 3 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए आने वाले थे, गिरी ने वो भी पे नहीं करे। ठीक है, मतलब गिरी ने टोटल कितना पैसा पे नहीं करा है, गिरी ने टोटल 1,20,000 पे नहीं करा है। 60,000 फर्स्ट कॉल का, 60,000 मेरे अलॉटमेंट का। ठीक है, His shares were forfeited. Okay, शेयर्स को फोरफिट कर लिया था। मेरा आपसे सवाल है, कितने रुपए फोरफिट किए होंगे, कितने रुपए फोरफिट किए होंगे। फोरफिट करना मतलब जब्त करना, और जब्त वही पैसा होता है जो हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है। तो गिरी ने आपको अभी तक कितना पैसा पे कर रखा है, गिरी ने आपको सिर्फ 1,20,000 पे करा है। गिरी ने कितना पे किया है आपको, 1,20,000 गिरी ने आपको पे करके रखा है। ठीक है, और मैम ये 1,20,000 में उसका सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो आया है। अरे ये 1,20,000 में प्रीमियम का पैसा आया है ना, तो प्रीमियम का पैसा थोड़ी फोरफिट करेंगे, क्योंकि प्रीमियम का पैसा जो मंगाया था वो अपने को मिल गया है, तो उससे अपने को कुछ लेना देना है क्या, नहीं लेना देना है, वो पैसा चला जाएगा, वो पैसा चला जाएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, गिरी ने प्रीमियम कितना पे किया है, गिरी ने 20,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से मैम 40,000 का प्रीमियम पे करा है। मतलब शेयर कैपिटल की तरफ गिरी ने कितना पैसा पे किया है, 80,000 रुपए पे किया है। गिरी ने अभी तक आपको शेयर कैपिटल के लिए 80,000 पे किया है। कितने शेयर्स के लिए, कितने शेयर्स के लिए, 20,000 शेयर्स के लिए। कितने शेयर्स के लिए, 20,000 शेयर्स के लिए। मतलब गिरी ने कितने रुपए आपको पर शेयर पे करके रखा है, गिरी ने आपको पर शेयर 4 रुपए पे कर रखे हैं मैम। गिरी ने आपको पर शेयर कितना रुपया पे करके रखा है, 4 रुपया पे करके रखा है। ये 4 रुपए पता है कहाँ यूज आएंगे अपने को, जब अपन री इशू करेंगे और री इशू एट डिस्काउंट करेंगे, तो अपने को डिस्काउंट का पैसा फोरफीचर के अमाउंट में से माइनस करना पड़ता है, और बचा हुआ पैसा कहाँ डालना पड़ता है, कैपिटल रिजर्व में डालना पड़ता है मैम। तो वहां पे अपने को ये काम आने वाला है। ठीक है, आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर 10,000 शेयर्स वेर री इशूड एट 8 पर शेयर। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, तुमने फोरफिट किए हैं 24,000 शेयर, पर तुमने इशू कितने किए हैं, 10,000 शेयर्स। ठीक है, और 10,000 शेयर्स कितने रुपए पे इशू किए हैं, 8 रुपए पे। मतलब डिस्काउंट कितने रुपए का दिया है तुमने, डिस्काउंट दिया है हमने 2 रुपए का।
डिस्काउंट कितने रुपए का दिया है? 2 रुपए का दिया है। तो ये डिस्काउंट माइनस करने के बाद 4 रुपए तुमने फॉरफिट किए हैं, उसमें से 2 रुपए का डिस्काउंट चला गया, 2 रुपए बचे हैं। 2 रुपए इंटू 10,000 शेयर, 20,000 रुपए आपके कहाँ जाने वाले हैं? कैपिटल रिजर्व में जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? कैपिटल रिजर्व में जाने वाले हैं। क्लियर? उसके आगे बोला गया है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोती लिमिटेड। तो भाई हमारा क्या प्रोसीजर है? क्या हम डायरेक्टली जर्नल एंट्री मारना शुरू करते हैं? क्या लिया धड़ 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 जर्नल एंट्री मारा? नहीं, हमारी प्रैक्टिस होती है कि पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट। ठीक है, तो अपन अभी यहाँ पे कौन सी वर्किंग नोट बनाने वाले हैं? सबसे पहले तो अपन एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट की सारी वर्किंग नोट बनाने वाले हैं। फिर अपन गिरी की वर्किंग नोट बनाने वाले हैं कि गिरी ने क्या क्या स्कैम किया है। उसके बाद में अपन री इश्यू की वर्किंग नोट बनाने वाले हैं, जिसमें से अपने को क्या मिल जाएगा? कैपिटल रिजर्व की अमाउंट मिल जाएगी। वंस योर वर्किंग नोट इज कंप्लीटेड, आप फटाफट जर्नल एंट्री मार सकते हो। अब एक आधा बच्चा, वैसे जो जिन बच्चों ने मुझसे क्लास कर रखी है उनका तो मेरे को कोई डाउट नहीं है, पर मेरी जो ये प्यारी प्यारी यूट्यूब की जनता है ये ना बहुत भटक जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। इनका पहला सवाल आता है कि मैम टाइम किसके पास है? इतनी वर्किंग नोट बनाना, इतनी जर्नल एंट्रीज मारना, किसके पास टाइम है? हम तो भैया डायरेक्टली क्या करने वाले हैं? जर्नल एंट्री मारने वाले। आप मारो जर्नल एंट्री, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर जर्नल एंट्री मारते मारते आप जब फ्लो में आ जाते हो जर्नल एंट्री मारने के, अगर वो मारते मारते आपने अगर अमाउंट गलत कर दी ना, फिर बेड़ा कर गए, 7 में से 1 या 2 मार्क मिलता है सिर्फ वो अमाउंट गलत होने में। क्योंकि जर्नल एंट्री में जर्नल की जो एंट्रीज है उसमें कोई 30 मार्क खाने वाली बात नहीं है, 30 मार्क खाने वाली बात है ये अमाउंट्स में। और इसीलिए अगर ये अमाउंट्स आप पहले ही वर्किंग नोट में बना के रख दो तो आपको बस एंट्री मारनी है, अमाउंट लिखना है, बात खत्म। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, एक लॉजिक मैं आज आपको बता देती हूँ कि आपके पास में 180 मिनट्स होते हैं फॉर 100 मार्क्स। कितना? 180 मिनट्स होते हैं आपके पास में फॉर 100 मार्क्स। मतलब अगर मैं बोलूं आपके पास में 1.8 मिनट पर मार्क होता है, मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास में 1.8 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 1.8 मिनट। और आपका जो क्वेश्चन आने वाला है इशू एंड फोरफीचर का, वो आने वाला है 7 मार्क्स का। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास में है 12.6 मिनट्स। 12.5 मिनट है आपके पास में। भाई 12.5 मिनट में 5 मिनट वर्किंग नोट के जाएंगे, आपके 6 मिनट जाएंगे, चलो ठीक है 6 मिनट वर्किंग नोट के जाएंगे, 6 मिनट में जर्नल एंट्री बन जाएगी। पर अगर तुम्हारी वर्किंग नोट बनी रहेगी ना, मैं तुमको गारंटी लिख के देती हूँ ये क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। पर पहले तुम वर्किंग नोट बनाओ। क्लियर? चलो, तो भाई अगर किसी को ये क्वेश्चन में जो अपन ने यहाँ पे सब गिचड़ मिचड़ करके रखा है, अगर आपको ये नोट डाउन करना है, मैं फुल स्क्रीन कर रही हूँ, फटाफट से 2 मिनट के अंदर ये पूरा गिचड़ मिचड़ एक बार का लिख लो आप बुक के अंदर। फिर उसके बाद में अपन वर्किंग नोट बनाना शुरू करने वाले। अगर आप बहुत सिंसियर हो अपनी पढ़ाई में, जो कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि होना चाहिए, बट डीप डाउन आई नो एक्सपेक्टेशन हर्ट्स, तो भाई लेक्चर को पॉज कर लो और खुद से सॉल्व करके देखो, है ना। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक कोई मजा नहीं है। मैम आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ रहे हो। अरे भाई मैं कोई मुंह नहीं मोड़ रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना बोल रही हूँ कि लेक्चर को पॉज करो और लिखो। मैं तो सॉल्व करने वाली हूँ, पर मैं आपको एक मौका दे रही हूँ कि भैया करके देखो। आपको अपनी गलतियां समझेंगी, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, माइनर मिस्टेक्स होती है जो हम करते हैं। क्लियर? चलो, जिसको भी ये चीजें नोट डाउन करनी है नोट डाउन कर ले, लेक्चर को पॉज कर ले और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। जो जो भी चीजें आपको नोट डाउन करनी है आप कर लीजिए, या अगर आप वर्किंग नोट बना रहे हो तो बना लीजिए। ओके, सो आई होप इट इज डन एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद द आंसर सॉल्विंग वाला पार्ट। ठीक है, आपको सॉल्व करना है, आप पॉज करके अभी भी कर सकते हो, पर मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, आ जाइए अपने रजिस्टर के अंदर। हेडिंग प्रॉपरली दे देंगे, PYQ01 ही बोलना है आपको, जबरदस्ती 01, 02, 03 मत करना आप लोग। ठीक है, PYQ01 कौन सी कंपनी है हमारी? मोती लिमिटेड है। तो मोती लिमिटेड का हम लोग सबसे पहले क्या बनाने वाले हैं? वर्किंग नोट बनाने वाले हैं। ओके, वर्किंग नोट मोती लिमिटेड ने क्या किया है? मोती लिमिटेड ने इशू किए हैं, मोती लिमिटेड ऑफर्ड, कितने शेयर्स है? कितने शेयर्स ऑफर किए हैं?
10 लाख। कितने रुपए पे ऑफर किए हैं? ₹12। ठीक है, अब इसका पेमेंट शेड्यूल भी बना लेंगे अपन एकदम फटाफट से। 3 ही इंस्टॉलमेंट्स में पूरा पेमेंट आने वाला है। पहला है एप्लीकेशन, दूसरा है अलॉटमेंट और तीसरा क्या है हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगा रहे हैं अपन? 5 रुपए मंगा रहे हैं, मतलब टोटल आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे? 50 लाख आपको आने वाले हैं। कहाँ पर? एप्लीकेशन पर आने वाले हैं। पर इसमें भी मैम 2 बाइफर्गेशन है। एक पैसा हमें शेयर कैपिटल के लिए मिलने वाला है, एक पैसा हमें किसके लिए मिलने वाला है? सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए मिलने वाला है। दोनों को बाइफर्गेट करके रख देते ताकि जब जर्नल एंट्री मारेंगे तो अपने को अमाउंट के लिए किच-किच करने की जरूरत है क्या? ₹30 लाख और यहाँ पर आने वाले थे प्रीमियम के कितने? 20 लाख। क्लियर? चलो फिर आ जाती है बात किसकी? अलॉटमेंट की। सुनो, ये आम जिंदगी है, मतलब ऐसा हिसाब उन्होंने किया होगा कि अपने को इतना इतना पैसा इस चीज के लिए आने वाला है। बेसिकली अपन यहाँ पे कैपिटल कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाद में ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, अलॉटमेंट एक्स्ट्रा प्रोराटा अलॉटमेंट किया, ये बात की चीज है। पहले अपन कैपिटल का पैसा निकाल रहे हैं। अलॉटमेंट पे कितना रुपए आने वाला है तुमको? 4 रुपए आने वाले हैं, मतलब कि तुमको लोगों से कैपिटल का कितना पैसा आने वाला है? 40 लाख आने वाला है। कुछ भी प्रीमियम वगैरह का लेना देना है कि यहाँ पे नहीं है मैम, क्योंकि अपन ने प्रीमियम तो एप्लीकेशन पे मंगा लिया। उसके बाद में है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए का था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? 3 रुपए का था। कितना? 30 लाख। कितना? 30 लाख। यहां तक बात हो गई। यहां तक थी मैम आम जिंदगी कि आपने ऐसे ऐसे इन लोगों से क्या करे हैं? पैसे मंगवाए हैं। पर मैम प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि हमारे को क्या हो गया था? ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका था। तो अपन क्या करेंगे? हमारी जो पहली वर्किंग नोट बनेगी, सुनो अभी तक तो अपन ने सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूशन निकाला है, सॉरी कैपिटल का कैलकुलेशन किया है। अब अपन एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक्चुअल वर्किंग नोट कर रहे हैं कि एक्सेस सॉरी ओवर सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। सबसे पहले लिखेंगे कितना एप्लीकेशन मिले हैं आपको? एप्लीकेशन रिसीव्ड। पहले अपन शेयर्स का कैलकुलेशन करेंगे, फिर अपन सॉरी थोड़ा दूर दूर लिख देती हूं मैं। शेयर्स का कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर अपन अमाउंट का कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, मुझे बताओ एप्लीकेशन कितना मिला है आपको? 15 लाख शेयर्स का मिला है। कितने शेयर्स का मिला है? 15 लाख शेयर्स का मिला है, मतलब 15 लाख पे आपको कितने रुपए मिल गए? एप्लीकेशन पे 75 लाख रुपीज मिल गए हैं मैम, क्योंकि इसको इंटू 5 करेंगे ना तो 75 लाख रुपीज मिल गए। इसमें से तुमने कितने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए? एप्लीकेशन रिजेक्टेड। मैम हमने इसमें से 3 लाख एप्लीकेशंस को क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है। मतलब कितना रुपया अपन ने रिफंड कर दिया है? मैम अपन ने क्लियर कट 15 लाख रुपए क्या कर दिए हैं? रिफंड कर दिए हैं। मतलब अपन ने कितने शेयर्स के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है? अपन ने 12 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है। मतलब हमारे पास में कितना रुपया दिख रहा है बैंक में? 60 लाख रुपीज दिख रहा है मैम बैंक में। ठीक है, एप्लीकेशन एक्सेप्टेड। पर क्या अपन ने जितने एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए हैं क्या उतने एप्लीकेशन को अलॉटमेंट किया है? क्या नहीं किया है? तो मेरे को बताओ शेयर्स कितने अलॉट किए हैं? मैम अपन ने शेयर्स अलॉट किए हैं,
शेयर्स अलॉटेड, 10 लाख शेयर्स अलॉट किए हैं मैम। कितने रुपए के हिसाब से? 5 रुपए के हिसाब से। आपको बैंक में कितना पैसा आना चाहिए था मैम? आपको आइडियली आना चाहिए था 50 लाख रुपए, पर आपको एक्स्ट्रा पैसा आया है कितना? 10 लाख रुपए का। कितना एक्स्ट्रा आया है आपको? 10 लाख रुपए आया है। शेयर्स अलॉट किए हैं आपने 10 लाख के, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है आपका? एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है आपका? 10 लाख रुपए है। कितना? 10 लाख रुपए आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है मैम। क्लियर? अब ये एप्लीकेशन मनी को अपन कहाँ यूज करने वाले हैं? अपन इसको यूज करने वाले हैं अलॉटमेंट में। तो पहले कैलकुलेट करेंगे अलॉटमेंट पे कितना पैसा लगने वाला है। ठीक है, अलॉटमेंट मनी रिक्वायर्ड। कितने शेयर्स दिए हैं अपन ने मैम? 10 लाख शेयर्स दिए हैं, और अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 4 रुपए है मैम। मतलब लोगों से अपने को कितना चाहिए पैसा? 40 लाख रुपए चाहिए, पर लोगों ने ऑलरेडी 10 लाख रुपए क्या कर रखे हैं मैम? हमारे पास में पे करके रखे हैं। तो अपने को मंगवाने कितने हैं? 30 लाख रुपीज मंगवाने हैं। अलॉटमेंट मनी ड्यू, मतलब कि टू बी कॉल्ड। समझ में आया क्या? इतना अलॉटमेंट का पैसा आपने को मंगाने का है लोगों से। क्लियर? चलो पहले ये ओवर सब्सक्रिप्शन और एक्सेस एप्लीकेशन मनी ड्यू का वर्किंग नोट बना लो, फिर अपन गिरी भाई साहब की वर्किंग नोट बनाएंगे। चलो लेक्चर को पॉज कर लो और ये लिख लो, मैं आगे बढ़ रही हूं। और हम लोग आप अब किसकी बात करने वाले हैं? अब जो सेकंड वर्किंग नोट बनेगी ये बनेगी हमारी गिरी भाई साहब की। हाँ, पहले तो अब यहां पर ना एक चीज कर लो, यहां पर रेशो लिख लो। रेशो 5:6, 6 अप्लाइड, 5 अलॉटेड। ठीक है, तो आपका रेशो निकल जाएगा। ओके, अब अपन बात करेंगे किसकी? शेयर होल्डर गिरी की। शेयर होल्डर गिरी। ठीक है, अब गिरी का क्या सीन हो गया? गिरी ने कितने शेयर्स अप्लाई किए थे मेरे को बताओ मैम? गिरी ने अप्लाई किए थे अप्लाई किए थे 24,000 शेयर्स। ठीक है, मतलब गिरी ने पैसा कितना पे करा है? गिरी ने पैसा पे करा है आपको 1,20,000 रुपए। अगर इसका बाइफर्गेशन मैं करूं तो इसमें से 80,000 आपको मिले हैं शेयर कैपिटल की तरफ। अरे हाँ ना, 80,000 आपको शेयर कैपिटल की तरफ मिले हैं कि नहीं मिले हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर नहीं आएगा वो कैलकुलेशन, नीचे आएगा। उसने कितने शेयर्स अप्लाई करे हैं? उसने 24,000 शेयर अप्लाई करे हैं, 1,20,000 रुपए आपको पे किए हैं। उसको अलॉट कितने हुए हैं मैम? उसको अलॉट हुए हैं 5:6 के रेशो में 20,000 शेयर्स। मतलब उससे अपने को एप्लीकेशन पे कितना पैसा आने वाला था? आना चाहिए था मैम, अपने को एप्लीकेशन में उससे आना चाहिए था 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए में क्या सीन है मैं आपको बताती हूँ। 1 लाख रुपए में शेयर कैपिटल का कितना पैसा है? 20,000 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 60,000 शेयर कैपिटल का है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा है मैम 20,000 इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना? 40,000 रुपीज। कितना है शेयर कैपिटल का? 40,000 रुपीज। और एक्सेस कितना आ गया है अपने को यहाँ पर मैम? उसने एक्सेस ऑलरेडी पे करके रखे हैं 20,000 रुपए। कितने एक्सेस पे करके रखे हैं? 20,000 रुपए पे करके रखे हैं। मतलब ₹1
पर शेयर एक्सेस पेड। अलॉटमेंट का 1 रुपया पर शेयर ऑलरेडी पेड है। क्लियर? ओके। उसके बाद मेरे को बताओ अलॉटमेंट पे उससे कितना पैसा आने वाला था? अलॉटमेंट मनी मैम उससे अपने को आने वाला था 20,000 शेयर्स इंटू ₹4, मतलब कितना आने वाला था? 80,000 रुपया मैम आना चाहिए था। ठीक है, पर 20,000 उसने ऑलरेडी पे करके रखा है, तो अपन उससे कितना मंगाने वाले हैं? 60,000 मंगवाने वाले हैं। अलॉटमेंट मनी टू बी कॉल्ड। ठीक है, कितना? 60,000 उसने पे किया क्या? नॉट पेड। उसने पे किया क्या? नॉट पेड। मतलब अगर मैं पर शेयर निकालू तो ₹3 पर शेयर उसने पे नहीं किया। ₹3 पर शेयर उसने पे नहीं किया। उसके बाद में अपन ने क्या करा है? उसके बाद में अपन ने करा है उसका फर्स्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल भी सेम ही होगा। $20,000 शेयर्स इंटू ₹3, कितना? 60,000 रुपया आना चाहिए था। क्या 60,000 रुपये आया अपने को? नॉट पेड। ठीक है, उसने ये भी पे नहीं करा, मतलब यहां पर पे 6 रुपए उसने पे नहीं करे। मतलब 3 रुपए फर्स्ट कॉल के, 3 रुपए अलॉटमेंट के, इतनी चीजें उसने पे नहीं करी है। गिरी का पूरा कैलकुलेशन समझ में आया क्या? तो अगर मैं गिरी की बात करूं, अगर मैं गिरी की फुल एंड फाइनल बात करूं, तो गिरी से कॉल्ड अप मतलब मंगाया कितना था? मैम आपने पूरे 10 रुपए उससे मंगाए थे, करेक्ट? अब उसने पे कितना करा है? पेड अप वैल्यू कितनी है? मैम उसने 4 रुपए अभी तक आपको पे करके रखे हुए हैं। कैसे आए 4 रुपए? समझ में आया क्या? उसने एप्लीकेशन पे ही एक्स्ट्रा पैसा पे कर दिया था, वो अपन ने क्या कर लिया है? कैलकुलेट कर लिया है। और उसके बाद में अनपेड अमाउंट कितनी है उसकी? मैम उसकी अनपेड अमाउंट है 6 रुपए। कितनी है? 6 रुपए। क्लियर? समझ आई बात? ओके, चलो शेयर होल्डर गिरी का वर्किंग नोट बना लो। फिर अपन री इशू फोरफीचर हो जाएगा यहाँ पे पैसा। फिर अपन री इशू का क्या बनाने वाले हैं? वर्किंग नोट बनाने वाले, जिसमें आपको कैपिटल रिजर्व की अमाउंट मिल जाएगी। चलो शेयर होल्डर गिरी का लिख लो फटाफट से। शेयर होल्डर गिरी की कैलकुलेशन कर लो फटाफट से। ओके, चलिए अब अपन तीसरी वर्किंग नोट बनाने वाले हैं, विच इज प्रॉफिट ऑन री इशू टू बी ट्रांसफर्ड। प्रॉफिट ऑन री इशू टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन री इशू टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। चलो मेरे को एक बात बताओ, री इशू कितने शेयर्स किए हैं तुमने? नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड कितना? 10,000 शेयर्स तुमने इशू करे हैं। प्राइस ऑफ री इशू कितने रुपए पे इशू किए हैं तुमने? ₹8। मतलब तुमने डिस्काउंट कितना दिया है? तुमने डिस्काउंट दिया है ₹2 का। ठीक है, अब अगर मैं इसका फोरफीचर अमाउंट निकालू, अमाउंट forfeited on 10,000 शेयर्स, तो कितना है? 10,000 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 40,000 रुपए आपने क्या करे हैं? फोरफिट करे हैं। उसमें से अपन क्या करने वाले हैं? डिस्काउंट का जो अमाउंट है 10,000 शेयर्स इंटू ₹2 इज इक्वल्स टू 20,000, बचते कितने हैं हमारे?
20,000, ये 20,000 कहाँ जाने वाले हैं मेरे कैपिटल रिजर्व में, कहाँ जाने वाले हैं मेरे कैपिटल रिजर्व में। हो गया कैलकुलेशन, एकदम सिंपल वर्किंग नोट। ठीक है, ये 3 वर्किंग नोट्स हमारी बन चुकी है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फटाफट से हम लोग जर्नल एंट्रीज मारने वाले। तो ये आपको वर्किंग नोट लिखना है फटाफट से लेक्चर को पॉज करके, और फिर आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। हम लोग फटाफट से जर्नल मारेंगे। ओके, चलिए फटाफट जर्नल बनाएंगे। ओके, चलिए हम लोग जर्नल एंट्रीज मारने वाले हैं। मुझे बताइए सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या आएगी, बैंक में एप्लीकेशन का पैसा आया, तो अपन क्या डेबिट करने वाले हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 15 lakh इक्विटी शेयर। आपको फुल फॉर्म लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखी चलता है, आपको एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है। आपको ये कितने आए हैं बैंक में, 75 लाख रुपीज। ठीक है, अब 3 चीजें होने वाली है यहाँ पर। 3 चीजें क्या होने वाली है, एक तो आप शेयर कैपिटल का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हो, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में आप ये करने वाले हो। उसके बाद में सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाने वाला है। और तीसरा जो रिफंड करना है वो आप क्या करने वाले हो, अब रिफंड करने वाले हो। तो अपन दूसरी एंट्री क्या मारने वाले हैं, अपन मारने वाले हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और साथ ही साथ अपन क्या करने वाले हैं, एक्सेस अलॉटमेंट का जो एक्सेस एप्लीकेशन का जो पैसा आया है जो अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, तो वो अपन क्या कर देंगे, अलॉटमेंट अकाउंट में डाल के रखेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने कुछ पैसे रिफंड किए हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो हमारा कैपिटल का पैसा है वहां चला जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा चला जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी transferred and excess adjusted to allotment as well as rejected applications are रिफंडेड। समझ आया क्या क्या लिखा है अपन ने एप्लीकेशन में, अपन ने सब लिख दिया है। अब अपन क्या लिखेंगे, अब अपन लिखेंगे अमाउंट। एप्लीकेशन का कितना था, 75 लाख रुपए आपको आया था, उसमें से अपन ने रिफंड कितना किया है, 15 लाख अपन ने रिफंड कर दिया है। 30 लैक्स हमारे शेयर कैपिटल के हैं, 20 लैक्स हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम के हैं, और 10 लाख हम क्या करने वाले हैं, हम एडजस्ट करने वाले हैं किसमें, अलॉटमेंट में। क्लियर हो गई ये 2 एंट्री। क्या हमारा एप्लीकेशन का पूरा कच्चा चिट्ठा क्लियर हो गया क्या, परफेक्ट। अब कोई टेंशन की बात है क्या, अब कोई टेंशन की बात है क्या, नहीं है मैम। अब आगे क्या करने वाले अपन, अपन अब अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री मारने वाले हैं। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या मारेंगे अपन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग allotment मनी ड्यू। कितना ड्यू है, कितना चाहिए अपने को, मतलब अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगवाने वाले हैं अपन? मैम अपन मंगवाने वाले हैं 40 लाख रुपए। कितना मंगवाने वाले हैं? 40 लाख रुपए। पर मुझे एक बात बताओ, क्या अपने को पूरे 40 लाख रुपए आने वाले हैं क्या? अरे भैया, अलॉटमेंट पर इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाने वाला था? 40 लाख रुपए जाने वाला था। पर मेरे को एक बात बताओ, रियलिटी में क्या तुम 40 लाख पूरे मंगवाने वाले हो क्या? नहीं मंगवाने वाले मैम, अपन मंगवाने वाले हैं सिर्फ 30 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि 10 लाख तो मुझे ऑलरेडी एप्लीकेशन पे मिल गया है और वो मैंने पहले ही एडजस्ट भी कर दिया है। तो अब मुझे बैंक में कितना पैसा आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, सॉरी हाँ, पहले मुझे एक बात बताओ, बैंक अकाउंट में अपने को कितना पैसा आने वाला है? अपने को 30 लाख रुपए आने वाला है। कितना आने वाला है? 30 लाख रुपीस आने वाला है। पर वेट, क्या किसी बंदे ने हमारे पैसे डुबाए हैं क्या? यस मैम, गिरी नाम का एक शेयर होल्डर है, उसने अलॉटमेंट के 60,000 पे नहीं करे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या वास्तविकता में मेरे बैंक अकाउंट में पूरे 30 लाख रुपए आए हैं क्या? नहीं आए हैं मैम, नहीं आए हैं। तो मुझे कितने आए हैं? 30 लाख माइनस 60,000 मुझे बैंक में आए हैं मैम सिर्फ 29 लाख 40,000 मैम। बचे हुए 60,000 को किधर डालना है? बचे हुए 60,000 को अपन डाल देंगे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में, जो गिरी ने पे नहीं करे हैं। कितने? 60,000। कितने? 60,000। क्रेडिट क्या करेंगे? हमारा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट खत्म हो रहा है, तो अपन यहां क्या कर देंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स पे हमको पैसा नहीं आया है। क्लियर हो गई बात? अब अपन क्या करेंगे? अब अपन करेंगे फर्स्ट कॉल की ड्यू वाली एंट्री। भैया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा ड्यू है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। कितना ड्यू होने वाला था मुझे बताओ? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा आने वाला था आपको? 30 लाख रुपीस आने वाला है। मैम कितना पैसा आने वाला है? 30 लाख रुपीस आने वाला है। वेक अप टू रियलिटी, वेक अप टू रियलिटी। मुझे एक बात बताओ, क्या पूरे 30 लाख रुपए आए क्या? नहीं आए मैम, क्योंकि गिरी ने वापस स्कैम किया। गिरी ने वापस हमारे 60,000 रुपए नहीं दिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। तो मुझे बैंक में कितना पैसा आया है? मुझे बैंक में अगेन 29,40,000 आया है। बचा हुआ पैसा कहाँ जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में जाएगा। कहा जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में जाएगा। और क्या हमारा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट खत्म हो जाएगा क्या? यस, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब कितने हो गए अभी यहाँ पर? 30 लाख रुपीस बराबर आ गए तुम्हारे पास। क्लियर? ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बराबर एंट्री। अपन यहाँ पे ये मार देंगे
being call money received except for 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स के पैसे अपने को नहीं मिले हैं। क्लियर, समझ आई बात? कोई डाउट किसी को यहाँ पर? परफेक्ट। अब इसके बाद में क्या हुआ है मैम, इसके बाद की प्रक्रिया में हमने क्या करे हैं, ये पूरे के पूरे 20,000 शेयर्स को क्या कर लिए हैं, फोरफिट कर लिए हैं। कितने शेयर्स को फोरफिट करा है? 20,000 शेयर्स को हमने क्या करा है, फोरफिट करा है। फोरफिचर की एंट्री क्या होती है? फोरफिचर में अपन इक्विटी शेयर को कैंसिल आउट करते हैं। इक्विटी शेयर को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इक्विटी शेयर को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, इक्विटी शेयर को डेबिट करेंगे। मेरा आपसे सवाल है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को कुछ करना है क्या अपने को? नहीं करना मैम, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मंगवाया था और वो पैसा आपको मिल गया था, तो उसको अपने को हाथ लगाना है क्या? नहीं लगाना है। तो अपन क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करोगे? जितना अमाउंट कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है आपकी मैम? कॉल्ड अप वैल्यू है ₹10। तो 20,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से आप कितना फोरफिट करने वाले हो, मतलब कितना कैंसिल करने वाले हो? 2 लाख रुपए। कैसे आए? 20,000 शेयर्स थे, उस पे 10 रुपए अपन ने क्या कर लिए है, कैंसिल आउट कर दिए है। अब मुझे एक बात बताओ, कितना पैसा अनपेड है? कितना पैसा अनपेड है? कॉल्स इन अरियर्स में दिख रहा है मैम, 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। कितना पैसा ड्यू है अपना मैम? हमारा 1,20,000 रुपीज ड्यू है। कितना ड्यू है हमारा? 1,20,000 रुपीज ड्यू है। ठीक है, और इसने पे कितना कर दिया था? इसने पे किया था 80,000 रुपए। तो अपन क्या करने वाले हैं, 80,000 रुपए को फोरफिट करने वाले हैं। 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट। कितना? 80,000 रुपए। ठीक है, अनपेड ₹6, पेड ₹4। नरेशन लिख देंगे, बीइंग 20,000 शेयर्स फोरफिटेड। 20,000 शेयर्स अपन ने क्या कर लिए हैं, फोरफिट कर लिए हैं। ये हो जाएगी आपकी फोरफिचर की एंट्री। ठीक है, अब अपन कौन सी एंट्री मारेंगे? अब अपन री इशू की एंट्री मारेंगे। पर्टिकुलर्स रुपीस। चलो, अब जब अपन री इशू करेंगे तो अपने को कहाँ पैसा आने वाला है? अब अपने को बैंक में पैसा आने वाला है। री इशू कभी भी इंस्टॉलमेंट में नहीं होता है, री इशू में पूरा पैसा एक साथ आता है। ठीक है, तो भैया बैंक अकाउंट डेबिट। मुझे एक बात बताओ, कितने शेयर्स इशू किए हैं आपने? 10,000 शेयर्स री इशू किए हैं। कितने रुपए के हिसाब से? 8 रुपए के हिसाब से। मतलब आपको बैंक पे कितना पैसा आ गया है? 80,000 रुपए आ गया है। पर हमारे शेयर की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? हमारे शेयर की फेस वैल्यू है मैम 10 रुपए। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्काउंट है तो अपन डिस्काउंट लिखेंगे क्या? नहीं, अपन किस में एडजस्ट करते हैं? वो शेयर फोरफीचर अकाउंट में एडजस्ट करते हैं मैम। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। तो बेसिकली आपने यहाँ पर दिया है डिस्काउंट। कितना? 10,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से आपने दिया है डिस्काउंट 20,000 रुपए का। कितने का डिस्काउंट दिया है? 20,000 रुपए का। 2, ये सब किसके लिए हो रहा है? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 1 लाख रुपए। कितना? 1 लाख रुपए। being 10,000 shares reissued, being 10,000 shares reissued at ₹8, fully
पेड अप। क्लियर? तो ये हो गई हमारी री इशू की एंट्री। अब री इशू करने के बाद में कुछ तुम्हारे पास में प्रॉफिट बच गया है, वो प्रॉफिट अपने को क्या करने का है, वो प्रॉफिट अपने को ट्रांसफर करने का है कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉर फीचर ट्रांसफर्ड। कितना, 20,000। देखा कितना सिंपल है। जब एक बार तुम्हारे पास में सारे कैलकुलेशंस करके रखे हुए हैं तो उसके बाद में जर्नल एंट्रीज मारना आर सो सिंपल। ठीक है, तो एक बार मैं आपको जर्नल एंट्रीज पूरी बता रही हूँ। जिन बच्चों ने कोर्स परचेस करके रखा हुआ है, आपके ड्राइव में ये पीडीएफ अपलोड हो चुका है, तो आप वहां से इसको चेक कर सकते हो। मेरी यूट्यूब वाली जनता जिन्होंने कोर्स परचेस नहीं किया है, आपको लेक्चर पॉज करके ये आंसर को लिखना है। आपको वो नोट्स का एक्सेस नहीं मिलने वाला, वो सिर्फ उनको मिलेगा जिन्होंने कोर्स परचेस करके रखा है। क्लियर? तो आप लोग अभी आंसर लिख लो यहां पर लेक्चर को पॉज करके। मुझे ये मैसेज नहीं आना चाहिए कि मैम हम यूट्यूब पे आपका पीवाईक्यू देख रहे थे, हमें नोट्स का पीडीएफ दीजिए। आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। चलो लेक्चर को पॉज करो और लिख लो। ठीक है, इसको फटाफट से कॉपी डाउन कर लो। लेट्स मूव अहेड विथ अवर प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आई होप इट इज डन। एंड हम लोग अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। इसी के साथ आई रियलाइज कि मेरे टैब का चार्जिंग ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, चार्जिंग शुरू हो चुकी है। लेट्स कम टू प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2। एकदम इजी क्वेश्चन है। मतलब अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है तो आपने 7 में से 7 लाने हैं। इसके अंदर अगर आप कुछ भी गलती करते हो तो भाई फिर तो बेड़ा गर्क है, पूरा ही बेड़ा गर्क है, अगर ये क्वेश्चन में आपके मार्क्स कटते। ठीक है, चलिए। PYQ2, A Limited has a subscribed capital of 1,50,000 shares divided, sorry, ₹150 lakhs, मतलब 1,50 lakhs का इनका कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यहाँ पर बात हो रही है सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। अब अपन यहाँ पर ये नहीं देखने वाले कि कितने ऑफर किए थे, कितने अलॉट कितने ऑफर किए थे, कितने अप्लाई किए, कितने अलॉट करे, ये सब से अपने को कोई मतलब नहीं है। 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स आपने अलॉट कर दिए हैं, दिस इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और उसके ऊपर आपने 100 रुपया मंगवाया है। कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप है 100 रुपया। अब आपको अलग अलग सिनारियोज दिए गए हैं, इन सिनारियोज में आपको क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करना है। पहला सिनारियो, द कंपनी हैज टेकन द फॉलोइंग डिसीजंस। 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑन विच 50 rupees has been received are forfeited for non-payment of ₹30 first call and ₹20 final call। मतलब 100 रुपए कॉल कर लिए तुमने, 50 पे कर दिए, 50 अभी भी पे करना बाकी है, 50 अभी भी पे करना बाकी है। तो मुझे एक बात बताओ, ये 50 रुपए कहाँ चले गए होंगे? ये 50 रुपए कॉल्स इन अरियर्स में चले गए होंगे, और तुमने 50 रुपए का पेमेंट नहीं किया, इसीलिए तुम्हारे 3,000 शेयर्स क्या हो चुके हैं? फॉरफिट हो चुके हैं। ठीक है मैम, समझ में आ गया? मतलब यहाँ पर पेड अप वैल्यू कितनी है तुम्हारी? पेड अप वैल्यू है तुम्हारी 50 रुपए। कितनी है? 50 रुपए। उसके बाद में
6,000 equity shares of rupees 80 per share paid up are to be forfeited for non-payment of final call. अब 6,000 शेयर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर 80 रुपया मिल चुका है, मतलब पेड अप कितना है, पेड अप 80 है और अनपेड कितना है मैम, अनपेड है 20 रुपीज। अनपेड कितना है 20 रुपीज। दोनों में अलग अलग सिनारियो है, पहले में 50 रुपए पेड है, 3,000 शेयर्स पे 50 पेड है, 6,000 शेयर्स पे 80 रुपया पेड है। आपने ये पूरे 9,000 शेयर्स को क्या कर लिया है, फोरफिट कर लिया है। आपने क्या कर लिया है, फोरफिट कर लिया है। उसके बाद ये पूरे 9,000 शेयर्स आपने री इशू कर दिए हैं 90 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, मतलब आपने डिस्काउंट कितने रुपए का दिया है, आपने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, आपने 3,000 शेयर्स पे 50 रुपए के हिसाब से, 3,000 शेयर्स पे 50 रुपए के हिसाब से आपने 1.5 लाख रुपए फोरफिट किए हैं। ठीक है, 6,000 शेयर्स पर 80 रुपए के हिसाब से आपने, सॉरी 3,000 शेयर्स पर 50 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख हो गए, 6,000 शेयर्स पर 80 रुपए के हिसाब से आपने 4,80,000 जब्त कर लिए। मतलब टोटल आपने कितने जब्त किए हैं, 1.5 लाख प्लस 4,80,000 आपने जब्त किए हैं 6,30,000। उसके बाद आपने री इशू किया है डिस्काउंट पे। डिस्काउंट कितने रुपए का दिया है, आपने डिस्काउंट दिया है 10 रुपए का। मतलब आपने 9,000 शेयर्स पर 10 रुपए का क्या दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है री इशू पे। मतलब कि कितना, 90,000। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 5,40,000। 5,40,000 ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इतना इजी क्वेश्चन है। अब समझा मैंने क्यों बोला, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ फोरफीचर की मेरी अमाउंट निकाली है, उसमें से मैंने डिस्काउंट के अमाउंट को माइनस करा है, बचा हुआ मैंने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया है। यही तो चीज होने वाली थी पहले 3 केसेस में। पहले 3 जो सिनारियोज आपको दिए हैं उसमें यही तो चीज होने वाली थी। और ये इंडिपेंडेंट सिनारियोज नहीं है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट सिनारियोज है। तो हो गई ये 3 जर्नल एंट्री मेरी यहाँ के यहाँ। आखिरी में कुछ दिया हुआ है, अ राइट इशू इज टू बी मेड इन द रेशियो ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹30 पर शेयर। ठीक है, मतलब अब ये देखो, ये वैसे तो राइट इशू का टॉपिक है, राइट इशू हमारा अभी तक पढ़ के हुआ नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा राइट इशू के बारे में बता देती हूँ ताकि क्वेश्चन का फ्लो टूटना नहीं चाहिए। अब राइट इशू का मतलब क्या होता है कि कंपनी को जब फर्दर कैपिटल की जरूरत होती है तो कंपनी करती है फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। और यहां पर कंपनी सोचती है कि भैया पब्लिकली नहीं जाएंगे, पब्लिक के पास जाने से अच्छा हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको हम क्या करते हैं, शेयर ऑफर करते हैं। इसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी बोला जाता है। मतलब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का थोड़ा डेफिनेशन अलग हो जाता है। राइट इशू का मतलब होता है कि हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम कंपनी के शेयर्स एक्स्ट्रा ऑफर कर रहे हैं। मतलब अभी मेरे पास कितने शेयर्स है, 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स है जो कि सब्सक्राइब कैपिटल है। मतलब मेरे पास में 1.5 लाख शेयर होल्डर्स होंगे। हाँ, मेरे को मालूम है कि कम ज्यादा शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, बट मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे 1.5 लाख इक्विटी शेयर को होल्ड करने वाले शेयर होल्डर्स हैं, अब इन्हीं शेयर होल्डर्स को अपन क्या करने वाले हैं, अपन राइट इशू करने वाले हैं। मतलब उनको प्रायोरिटी ऑफर करने वाले हैं। उनको बोलने वाले हैं कि आपके पास अगर 5 शेयर्स है तो हम आपको हर 5 शेयर पर 2 शेयर ऑफर कर रहे हैं। फ्री में ऑफर नहीं कर रहे, बोनस नहीं कर रहे, अपन उनको पैसा लेंगे। मतलब ये राइट शेयर के बदले में अपन क्या करने वाले हैं, उनसे पैसा लेने वाले हैं। तो अपन उनको क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास 5 शेयर्स है तो हम आपको 2 शेयर्स ऑफर कर रहे हैं। मतलब अगर पूरे 1.5 लाख शेयर्स है तो 1.5 लाख शेयर्स डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है, 60,000 शेयर्स हम ऑफर करने वाले हैं। पर मैम आपने तो 9,000 शेयर्स फोरफिट कर लिए थे, वो माइनस करने पड़ेंगे ना। मेरे प्यारे मुन्ना, ये जो मैंने फोरफिट किए थे ये मैंने री इशू कर दिए ना, तो मेरे ये 1.5 लाख के इक्विटी शेयर के लिमिट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो 1.5 लाख तो शेयर्स है ही मेरे पास। अब यही शेयर होल्डर को मेरे को राइट इशू करने का है, तो मैं उनको क्या बोल रही हूँ कि भैया हर 5 शेयर के लिए आपको क्या मिलने वाले हैं, 2 शेयर्स मिलने वाले हैं, हेल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹30 ईच। 30 रुपए के प्रीमियम पे। मतलब 100 रुपए का शेयर आप कितने रुपए पे देने वाले हो, 130 रुपए पे देने वाले हो। 100 रुपए का शेयर आप कितने रुपए पे देने वाले हो, 130 रुपए पे देने वाले हो। एंड क्वेश्चन में बोला गया है अज्यूम दैट राइट्स वेर फुल्ली सब्सक्राइब। मतलब इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया है, कुछ ने नहीं किया है, डायरेक्ट पूरा एक्सेप्टेड है। तो अपन क्या करने वाले हैं, पूरी की पूरी एक एंट्री मारने वाले हैं। क्लियर। अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा बोला नहीं है कि भैया पार्ट पेमेंट आने वाला है राइट इशू का या कुछ होने वाला है, तो अपन क्या अज्यूम करने वाले हैं कि लम सम पेमेंट आने वाला है।
अपन क्या अज्यूम करने वाले हैं कि लमसम पेमेंट आने वाला है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, लेक्चर को पॉज करके सॉल्व करना है तो कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी वर्किंग नोट बना लेंगे और फिर आगे अपन जर्नल एंट्री मारेंगे। चलिए लेक्चर को पॉज करके आप लोग ये लिख लीजिए, अगर आपको सॉल्व करना है तो कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रही हूँ। और सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बनाने वाले हैं इसकी वर्किंग नोट। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है मैम ए लिमिटेड। ठीक है, ए लिमिटेड के बारे में हमें क्या पता है कि मैम इसके पास में है 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स, 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स। और ये इक्विटी शेयर्स कैसे हैं? सब्सक्राइब्ड है मैम। क्या है? सब्सक्राइब्ड है, जिस पे कितना रुपया कॉल्ड अप है? 100 रुपीज क्या है? कॉल्ड अप है। 100 रुपीज क्या है? कॉल्ड अप है। इतना अपने को पता है। फिर उसके बाद में मैम यहाँ पर ना 2 चीजें हो चुकी है, 2 कैटेगरी के लोग हैं हमारे पास में। एक ने 80 रुपया पे करके रखा हुआ है और एक ने क्या करके रखा हुआ है? सिर्फ 50 रुपया पे करके रखा हुआ है। तो हमारा सिनारियो 1 क्या है? 3000 इक्विटी शेयर्स पेड अप, वैल्यू है मैम इसकी ₹50 और अनपेड वैल्यू है इसकी कितनी? ₹50। मतलब आपको यहाँ पर कितना पैसा मिल चुका है मैम? हमको 3000 शेयर्स पर 1.5 लाख रुपए मिल चुका है। 1.5 लाख रुपए आना अभी भी बाकी है। फिर उसके बाद में है हमारे 6000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, पेड अप कितने हैं मैम? पेड अप है ₹80। जस्ट अ मिनट। पेड अप है ₹80 और अनपेड कितने हैं? ₹20। मतलब 4,80,000 रुपए पेड अप है और 1,20,000 रुपए अभी भी क्या है? अनपेड है। दोनों भी शेयर्स आपने क्या कर लिए हैं? दोनों भी शेयर्स हमने फोरफिट कर लिए हैं मैम। दोनों भी शेयर्स हमने फोरफिट कर लिए हैं। मतलब अपन ने कितना कितना पैसा इनका ले लिया है? अपन ने मैम 3000 शेयर्स पर 50 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए फोरफिट किए हैं और 6000 शेयर्स पर 80 रुपए के हिसाब से 4,80,000 जब तक किए हैं। मतलब टोटल अपन ने कितना पैसा फोरफिट किया है? 6,30,000 अपन ने क्या कर लिया है? फोरफिट कर लिया है। यहाँ तक समझ आया क्या? इतनी वर्किंग नोट समझ आई क्या? फिर मैम हमने क्या करा? हमने ये पूरे 9,000 को क्या कर दिया है? री इशू कर दिया है। री इशू ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स है? 9,000 इक्विटी शेयर्स। कितने रुपए पे किए हैं आपने? 90 रुपए पे री इशू किए हैं। 9,000 इंटू 90, मतलब आपको वहां से कितना पैसा आ गया है? 8,10,000 रुपए आया है। ठीक है, तो मैंने डिस्काउंट कितना दिया है? इक्विटी शेयर इंटू ₹10, मतलब मैंने 90,000 का क्या दिया है? इनको डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो अब अपन देख लेंगे कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कितना है अमाउंट? मुझे एक बात बताओ, फोरफिटेड अमाउंट कितना है तुम्हारा? 6,30,000। उसमें से तुमने डिस्काउंट कितना दिया है? 90,000 का डिस्काउंट दिया है। मतलब कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाने वाला है? 5,40,000 कैपिटल रिजर्व में जाने वाला है। हो गया क्लियर?
यहां तक हो गया। फिर अपन ने क्या कर दिया, फिर नेक्स्ट स्टेप जो हमारी हुई है वो अपन ने राइट इशू किया है। जो तुमने फोर फीचर और री इशू किया है वो दोनों साथ में जाते हैं, और ये जो राइट इशू है ये अलग से जाता है, ठीक है। तो इसकी पूरी वर्किंग नोट अपन क्या करने वाले हैं, अलग से बनाने वाले हैं। तो WN2 बोल देंगे इसको। इसके बारे में है WN2, राइट इशू के बारे में, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या रेशो है, 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर। मतलब अगर 1.5 लाख शेयर्स है तो आपको कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे, राइट में 60,000 शेयर्स आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। क्या होने वाला है, 60,000 शेयर्स आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। वो भी कितने रुपए पे मंगा रहे हो आप, 130 रुपए पे मंगा रहे हो। मतलब कितना रुपया मंगा रहे हो, 60,000 इंटू 130 इज इक्वल्स टू 78 लाख से, सॉरी 78 लैक्स आपको किससे आने वाले हैं, राइट इशू से आने वाले हैं। और मैम पूरा का पूरा राइट इशू सब्सक्राइब किया गया है, तो अपने को कोई भी अलग से एंट्री मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तक हमने हमारे सिलेबस में राइट इशू कंप्लीट नहीं किया है, पर क्वेश्चन का फ्लो टूटना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने आपको राइट इशू यहाँ पर पढ़ा दिया है। परफेक्ट, चलिए फटाफट से वर्किंग नोट को कॉपी कर लीजिए। मेरी यूट्यूब वाली जनता, मैं अगेन बोल रही हूँ, आपको यहाँ पे लेक्चर को पॉज करके ही ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको ये PDF अवेलेबल नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए अब आप लोग फटाफट से जर्नल की ये बना लीजिए, फॉर्मेट बना लीजिए जर्नल का। ओके, बना लिया आप लोगों ने जर्नल का फॉर्मेट। मैंने बोला था आपको लेक्चर को पॉज करके जर्नल का फॉर्मेट बना लो। मैं डायरेक्टली अब एंट्री मारना शुरू कर रही हूँ। मुझे क्या बोला गया था, मुझे बोला गया था कि भैया देखो 3000 आपके जो शेयर्स है वो फोरफिट कर लिए गए हैं, जिसपे 50 रुपए के हिसाब से आपका पैसा आना बाकी था। तो मैं डायरेक्टली फोर फीचर की एंट्री मारूंगी, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये सब हो चुका है। डायरेक्टली अब क्या होने वाली है, फोर फीचर की एंट्री होने वाली है। मुझे बताओ फोर फीचर की एंट्री क्या होगी, क्या कम होता है फोर फीचर करने के टाइम पे, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 3 लाख रुपए। अरे 30,000 शेयर पे 100 रुपए पूरा कॉल्ड अप है ना, तो 3 लाख से तुम्हारा कम हो जाएगा ना। फिर उसके बाद में ये जो पैसा नहीं आया है वो पैसा कहां पर दिख रहा होगा, वो पैसा दिख रहा होगा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में। जो पैसा नहीं आया वो आपको कहां दिख रहा होगा, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में दिख रहा होगा। और जो पैसा आ चुका है, जो आप जब तक करने वाले हो, वो कहा जाने वाला है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, बीइंग 3000 शेयर्स फोरफिटेड। क्या किया है आपने, 3000 शेयर्स को आपने क्या करा है, फोरफिट करा है, जिसपे 1.5 लाख पेड अप था, 1.5 लाख अभी भी पे करना बाकी था। क्लियर हो गई मेरी पहली एंट्री, एकदम सिंपल। फिर उसके बाद में दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री हो जाएंगी मैम की 6000 शेयर्स फोरफिट कर लिया अपन ने, सेम एंट्री रिपीट होगी, सेम, सिर्फ अमाउंट बदलेगा। मैम आपका अच्छा है यार, आप यहाँ से सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हो। हाँ तो मैं CA भी हूँ ना, तुम अभी तक CA में बने नहीं हो, तुम CA में बन जाओ, उसके बाद तुम भी कॉपी पेस्ट ही मारना, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुमको। पर जब तक तुम CA में ना बन जाओ तब तक तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। कितने शेयर्स फोरफिट किए हमने, हमने मैम फोरफिट किए हैं 6000 शेयर्स। कितने शेयर्स फोरफिट किए हैं, 6000 शेयर्स। मतलब कि 6 लाख रुपए के शेयर्स अपन ने कम कर दिए हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख रुपए से कम हो गया, जिसके अंदर कितना पैसा आना बाकी था, 1,20,000 आना बाकी था मैम। और कितना आ चुका था, 4,80,000 ऑलरेडी आ चुका था। मेरी 6000 की एंट्री हो गई, 6000 शेयर्स वाली एंट्री हो गई, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ है, उसके बाद में मैम हो गया है री इशू। उसके बाद में क्या हुआ है, री इशू। तो री इशू में क्या हुआ होगा, बैंक में पैसा आया होगा, तो अपन क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 8,10,000 से आपने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। पर क्या अपन डायरेक्टली डिस्काउंट दिखाते, क्या नहीं, अपन दिखाते हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट। और ये पैसा अपन किसके लिए मंगा रहे हैं, टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being 9,000 shares reissued at rupees 90 fully paid। ठीक है, तो भैया कैसे कैसे पैसा आया है अपने को 8,10,000 रुपए बैंक में आया है, 90,000 का डिस्काउंट है, 9 लाख रुपए आपने क्या करे हैं, बैंक में डाले हैं। कितने, 9 लाख रुपए अपने को इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए आ गए। हो गए मेरे फोरफीचर और रीइश्यू की एंट्री। इसके बाद में एक और सबसे बड़ी एंट्री है, वो क्या है, कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने की, तो वो वाली एंट्री कर लेते हैं अपन। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर्ड। ठीक है, कितना कितना है, 5,40,000, 5,40,000। क्लियर। फिर उसके बाद में आपने क्या करा है, राइट इशू करा है, तो राइट इशू में भी पैसा आपको कहां पर आया है, बैंक के अंदर आया है, तो अपन क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। किसके लिए आपको पैसा आया है, हमको पैसा आया है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और किसके लिए पैसा आया है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बीइंग राइट इशू फुल्ली सब्सक्राइब्ड। राइट इशू को अपन ने क्या कर लिया है, फुल्ली सब्सक्राइब कर लिया है। कितना पैसा है, 7,80,000, उसमें से 60 लाख इक्विटी शेयर का है और 18 लाख किसके लिए आया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए आया है। हो गई, इतनी सिंपल एंट्रीज थी, इतना सिंपल क्वेश्चन था। अब आप ही बताओ, अगर इस क्वेश्चन में आप कुछ गलती करते हो तो आप कितने बड़े नालायक हो, या आप ये चैप्टर को पढ़ के नहीं गए। ठीक है, तो इस चैप्टर को मत छोड़ के जाना, इट इज अ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर सिलेबस 2022। फटाफट से लेक्चर को पॉज करके ये पूरा जर्नल कॉपी कर लो, फिर अपन लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जंप करेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे नहीं गए हैं। चलिए लेक्चर को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, PYQ 3, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, पर इसमें गलती होने के चांसेस 200% बढ़ जाते हैं अगर आप क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ो। टाइम आपको कम लग मतलब टाइम ज्यादा लग जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आप क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ो। गलती होने के चांसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि अगर वर्किंग नोट बनाने की आदत नहीं रही तो शायद यहाँ वर्किंग नोट बनाने में तुम घपला कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी लिमिटेड
P Limited issued 60,000 equity shares of ₹10 each payable at ₹3 per share. मतलब 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है जो अलग अलग इसमें पेएबल है। 3 रुपए आपको पे करने हैं एप्लीकेशन पे, 5 रुपए इंक्लूडिंग 2 रुपए का प्रीमियम। मतलब आप 10 रुपए का शेयर इशू कर रहे हो 12 रुपए पे, प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। 2 रुपए का प्रीमियम है और ये 2 रुपए का प्रीमियम आपको कहां पर मिल रहा है? अलॉटमेंट के ऊपर मिल रहा है। मतलब एप्लीकेशन पे 3 रुपया देना है, अलॉटमेंट पे 5 रुपया देना है, ठीक है, जिसमें से 3 रुपया आपका शेयर कैपिटल का रहेगा, 2 रुपया आपका काय का रहने वाला है? प्रीमियम का रहने वाला है। ₹5 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹4 पर शेयर ऑन कॉल। और कॉल पे कितना रुपया पे करना है आपको पे करना है 4 रुपया। मतलब कभी कभी हमें क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है, तो एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 5 रुपए और कॉल पे कितना पे करना है? 4 रुपए, ठीक है। 5 और 3 8, 8 और 4 12। इसमें से 3 रुपए शेयर कैपिटल के हैं, 2 रुपए हमारे किसके हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम के हैं। समझ आया यहां तक? ठीक है। उसके बाद में ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब्ड, मतलब ना ही ओवर सब्सक्रिप्शन है ना ही अंडर सब्सक्रिप्शन है, एकदम इजी। जितने शेयर्स लगाए थे उतने शेयर्स अलॉट करेंगे। मनी ड्यू ऑन ऑल द शेयर्स वेयर फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्टिंग एम होल्डिंग 100 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। एम नाम का एक बंदा है, एम नाम के बंदे के पास में कंपनी के 100 शेयर्स है, इसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा पे नहीं किया है। अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा है, मतलब इसने शेयर कैपिटल का भी पैसा पे नहीं करा है, प्लस इसने सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी पैसा पे नहीं करा है। तो जब इसके शेयर्स अगर गलती से आगे चल के फोरफिट करते हैं, जो कि करने वाले क्योंकि इसने पैसा पे नहीं करा है, तो जब अपन आगे इसके शेयर्स को फोरफिट करेंगे, मुझे एक बात बताओ, एक जगह दर्द होगा कि 2 जगह दर्द होगा? मैम 2 जगह दर्द होगा। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मंगाया था, उसने पे नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद और एक बंदा है एन होल्डिंग 200 शेयर्स फेल्ड टू पे, एन होल्डिंग 200 शेयर्स फेल्ड टू पे कॉल मनी। अब एक एन नाम का बंदा है, एन नाम के बंदे के पास में कितने शेयर्स है कंपनी के? 200 शेयर्स है और इसने सिर्फ कॉल का पैसा पे नहीं करा है। मतलब इसके शेयर्स जब फोरफिट करेंगे तो हमें प्रीमियम वाला दर्द होने वाला है क्या? नहीं होने वाला मैम, क्योंकि प्रीमियम का पैसा इसने पे कर दिया है अलॉटमेंट के अंदर, ठीक है। दोनों के कितने शेयर्स हो रहे हैं जिस पे पैसा आना बाकी है? 300 शेयर्स है जिन पे पैसा आना बाकी है, और 110% यही 300 शेयर्स फोरफिट होने वाले हैं। ऑल दोस 300 शेयर्स वेर फोरफिटेड। कभी कभी लगता है अपनीज भगवान है, मेरे को आगे की स्टोरी ऐसी पूरी पता होती है। कभी कभी लगता है मैंने एकता कपूर बनना चाहिए था, मेरे को पता है आगे क्या होने वाला है। और ये मैं सिर्फ इस क्वेश्चन का नहीं बोल रही हूँ, मैं तुमको बता रही हूँ ना, मैं अगर कोई सीरियल देखती हूँ ना तो मेरे को पता होता है आगे क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने अनुपमा देखी है, मुझे पता है अनुपमा में क्या होने वाला है आगे। अभी क्योंकि सास भी कभी बहू थी है, मैं आपको गारंटी उसकी पूरी स्क्रिप्ट बता सकती हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तुलसी इज नाउ गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट अनुपमा, द सेम लाइन्स गोज ऑन द स्टोरी। ये जो स्टोरी चल रही है क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 वाली, ये सेम अनुपमा के इस पे चल रही है। मैम आप क्योंकि सास भी कभी बहुत ही देखते हो? नहीं, उसका मैंने पहला एपिसोड देखा था, बिकॉज नॉस्टैल्जिया फील होता है ना यार, बचपन वो देख के गुजरा है मेरा। मेरी माँ ने मार मार के मेरे को क्योंकि सास भी कभी बहुत ही दिखाया है, तो एक फीलिंग उसके साथ में अटैच थी। तो जब वो आया तो मैंने सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड देखा, एंड आई एम डैम श्योर कि ये सेम स्टोरी जो अनुपमा की है वो क्योंकि सास भी कभी बहुत ही में लगने वाली है, वुमेन एम्पावरमेंट पे, ठीक है। खैर अनुपमा जी वुमेन एम्पावरमेंट नहीं, वुमेन अलग ही बहकावट कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर ठीक है। हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 300 शेयर्स अपन ने क्या कर लिए हैं? फोरफिट कर लिए हैं। ऑफ दीज फोरफिटेड 250 शेयर्स इंक्लूडिंग द होल शेयर ऑफ एम, मतलब 250 शेयर, इसमें से 100 शेयर किसके हैं? 100 शेयर्स है एम के और 150 शेयर किसके हैं? एन के। मैम क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा कैपिटल रिजर्व का पैसा निकालने के लिए, क्योंकि दोनों में अलग अलग अमाउंट्स जब्त करी है ना तुमने। अगर दोनों में अलग अलग अमाउंट जब्त करी है तो अपने को पर शेयर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैम ऊपर वाले क्वेश्चन में तो कुछ नहीं किया ऐसा, क्योंकि ऊपर वाले शेयर में जितने फोरफिट किए ना उतने ही री इशू कर दिए थे। यहाँ पर तुमने फोरफिट किए हैं 300 शेयर्स, पर तुम री इशू कर रहे हो 250 शेयर्स। 50 शेयर्स को अभी भी तुमने री इशू नहीं किया है। अगर तुमने वो 50 शेयर्स को री इशू नहीं किया है तो उनके पैसे को हाथ लगाने का तुमको कोई भी अधिकार नहीं है।
तुम जो डिस्काउंट का खर्चा करोगे ना, वो तुमको ये 250 शेयर्स का अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। and were subsequently reissued to Q as fully paid up at a price of ₹8। 2 रुपए का आपने अगेन यहाँ पे क्या दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है। प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज विद नरेशन इन द जर्नल ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर एंड रीइश्यू। रुको रुको, यहाँ पे तुमको बाकी कोई भी चीज नहीं बोली है कि अलॉटमेंट का पैसा ड्यू रहेगा, फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू रहेगा, कुछ नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना बोला है, चुपचाप फॉरफीचर की एंट्री मारो। एंड वर्किंग शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, सॉरी ऑफ योर आंसर। अगर तुमको वर्किंग नोट बनाते नहीं आती तो तुम ये आंसर को सॉल्व कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। और डायरेक्टली फोर फीचर का एंट्री मारनी है तुमको, मतलब पहले की एंट्रीज नहीं मारनी है, डायरेक्ट फोर फीचर की एंट्री मारनी है। समझ आ रहा है वर्किंग नोट का कितना रेलेवेंस होता है और क्यों मैं हर क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाती हूँ? ठीक है, इस क्वेश्चन में भी वही चीज होने वाली है कि अपन क्या करने वाले हैं, 200% डेडिकेशन से पहले क्या बनाने वाले हैं, वर्किंग नोट बनाने वाले हैं। उसके बाद में अपन क्या करने वाले हैं, जर्नल एंट्रीज मारने वाले हैं। ठीक है, वर्किंग नोट कैसे कैसे बनेगी, पहले एम की वर्किंग नोट बनेगी, फिर एन की वर्किंग नोट बनेगी, फिर अपन री इशू की वर्किंग नोट बनाएंगे और कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा डालना है उसकी वर्किंग नोट बनाएंगे। चलो आ जाओ बुक के अंदर, रजिस्टर के अंदर। चलिए फटाफट से आ जाइए, हेडिंग दे दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 3। अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बनाने वाले वर्किंग नोट पी लिमिटेड। पी लिमिटेड ने क्या किया है, इशूड 6000 शेयर्स। कितने रुपए पे इशू किए हैं, 12 रुपए पे इशू किए हैं। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलने वाला है, एप्लीकेशन पे मिलने वाला है 3 रुपया। अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलने वाला है, अलॉटमेंट पे मिलने वाला है 5 रुपया। और कॉल पे कितना पैसा मिलने वाला है, कॉल पे मिलने वाला है अपने को 4 रुपए। कितने रुपए मिलने वाले हैं, 4 रुपए। अलॉटमेंट पे जो 3 रुपया मिल रहा है उसमें से शेयर कैपिटल का 3 रुपया है और सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना है, 2 रुपया है। समझ आया क्या यहाँ तक? दिस वाज द बेसिक वर्किंग नोट। अब अपन डायरेक्टली किसकी वर्किंग नोट बनाएंगे, अपन एम की वर्किंग नोट बनाएंगे। किसकी वर्किंग नोट बनाएंगे, एम और एन की वर्किंग नोट बनाएंगे कि कितना कितना पैसा इन्होंने पे करके रखा है। कैलकुलेशन of amount unpaid by शेयर होल्डर। ठीक है, तो एक टेबल बना लेंगे मस्त सा, क्यूट सा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फिर अलॉटमेंट का पैसा आया नहीं आया, एप्लीकेशन का पैसा, उसके बाद में नंबर ऑफ शेयर्स। पर्टिकुलर्स नंबर ऑफ शेयर्स, एप्लीकेशन। आपको पूरा पूरा लिखना है, शॉर्टकट मत मारना। अलॉटमेंट कॉल, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, शेयर होल्डर एम की। शेयर होल्डर एम के पास कितने शेयर्स है, 100 शेयर्स है। क्या उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है, दे दिया है। अलॉटमेंट का पैसा दिया, नहीं दिया। कॉल का पैसा दिया, नहीं दिया। कितना कितना पैसा नहीं दिया वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैम अलॉटमेंट पे 500 रुपया पे नहीं किया है, अलॉटमेंट पे कितना पे नहीं किया है, 500 रुपीज इज नॉट पेड, जिसमें से शेयर कैपिटल का कितना था, 300 रुपीज और सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना था मैम, 200 रुपीज। ऐसे 500 रुपए ये बंदे के पास से आना अपना बाकी है। और कॉल का भी पैसा इन्होंने पे नहीं किया है, तो कॉल का कितना पे नहीं करा है, 100 इंटू कॉल कितने रुपए का था हमारा, 4 रुपए का था। तो मैम यहाँ पर भी इसने 400 रुपए अपने को पे नहीं करे हैं, 400 रुपए पे नहीं करे हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर हूं मैं? फिर उसके बाद में शेयर होल्डर एन की बात करेंगे। शेयर होल्डर एन, कितने शेयर्स है एन के पास,
मैम एन के पास में है टू 200 शेयर्स। क्या उसने एप्लीकेशन का पैसा पे किया है? बिल्कुल किया है। क्या उसने अलॉटमेंट का पैसा पे किया है? बिल्कुल किया है मैम। जस्ट अ मिनट। ओके, उसके बाद में पर क्या उसने कॉल का पैसा पे किया है? नहीं किया है मैम। कॉल पे कितना पैसा उसने पे नहीं करा है मैम? उसने 800 रुपया पे नहीं करा है। 800 रुपीज इज अनपेड। क्लियर? इतना इतना पैसा इन लोगों से आना बाकी है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ना यहां पर पेड अप और अनपेड अमाउंट लिख लेंगे। ठीक है, पेड अप है ₹3। अनपेड है कितना? कितना अनपेड है मेरे को बताओ। सिक्योरिटीज प्रीमियम को छोड़ के बताना, ठीक है? सिक्योरिटीज प्रीमियम को छोड़ के बताना। 3 और 4 7 रुपए अनपेड है मैम। ठीक है, इसका बताओ पेड अप कितना है मैम? इसका पेड अप है 6 रुपया और अनपेड है कितना? 4 रुपया। अरे सिर्फ फाइनल कॉल ही तो आना बाकी था ना। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कि किसका कितना कितना पैसा आना बाकी है। अगर मैं टोटल करूं, ठीक है, तो मैं बताऊं आपको कॉल्स इन अरियर्स में कितना पैसा आने वाला है। कॉल्स इन मतलब जो पैसा नहीं आया, कॉल इन अरियर, यहाँ का 500 रुपया और यहाँ का 1200 रुपया, ऐसे टोटल 1700 रुपए आपके कॉल्स इन अरियर्स में रहेंगे अलॉटमेंट के और इसके पकड़ के। और सिक्योरिटीज प्रीमियम के तो ये इसके 200 रुपए अलग जाएंगे। किसके? अपने एम के। क्लियर? ओके, फिर उसके बाद में अपन ने क्या कर दिया है, इनको फोरफिट कर लिया है और इसमें से अब अपन ने क्या करा है, री इशू करा है। कितने शेयर्स हमने री इशू करे हैं मैम? री इशू ऑफ 250 शेयर्स, 250 शेयर्स को हमने री इशू किया है। उसमें हमने पार्टीशन कैसे किया है मैम? 100 शेयर्स एम के थे, ठीक है, जिसके ऊपर ₹3 पेड अप है। कितने हैं? ₹3 पेड अप है, मतलब कितने रुपए हो गए वो? 300 रुपए हो गए। और मैम जो मेरे बचे हुए 150 शेयर्स है ना, अरे 250 करे तो 150 ही बचे ना, 150 शेयर्स है वो किसके हैं? एन के है। उस पे कितने रुपए पे करे हुए हैं? उस पे मैम पेड है 600 रुपए। मतलब टोटल कितने रुपए हो गए यहाँ पे? सॉरी 6 रुपए। 150 शेयर्स पे 6 रुपए मतलब कितने? 900 रुपए आ गए आपके। 1200 रुपए कितने आ गए आपके यहाँ पे? 1200 रुपीज। 250 शेयर्स पे आपने कितना अमाउंट फोरफिट किया हुआ है? 1200 रुपए फोरफिट किया हुआ है। आपने डिस्काउंट कितना दिया है? डिस्काउंट ऑन 250 शेयर्स एट द रेट ₹2, मतलब आपने डिस्काउंट दिया है कितना? 500 रुपए का। कितने का डिस्काउंट दिया है आपने? 500 रुपए का। बचे कितने? 700 रुपए। ये 700 रुपए मेरे कहाँ चले जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ चले जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में। एकदम इजी। कुछ भी डिफिकल्ट है क्या इसके अंदर? मेरे को बताओ। इतना इजी वर्किंग नोट इसका बनने वाला है। अब फटाफट से अपने को 4 एंट्री लगेगी, सिर्फ 4 एंट्री। 4 भी नहीं, मुझे लगता है 3 ही एंट्री लगेगी। पहली एंट्री फोरफीचर की होगी, जो कि एक कंबाइंड एंट्री होगी दोनों के शेयर्स की। फिर उसके बाद में हमारी एंट्री हो जाएगी किसकी? री इशू की। री इशू के बाद में एंट्री किसकी हो जाएगी? कैपिटल रिजर्व की। 3 एंट्री में तुम्हारा क्वेश्चन डन है। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है इतना चिलूट, और इसमें अगर तुम्हारे मार्क्स कटने वाले होंगे, तो भाई तुम तो एग्जाम में ही अपीयर मत करो। पर मेरे को पता है, अगर तुमने ऑलरेडी क्लासेस कर रखी है, लेक्चर्स पूरे देख रखे हैं, पीवाईक्यू वगैरह देख रखा है, तुमने पेपर में डांस करना चाहिए। बल्ले बल्ले ते शावा शावा, पियो पियो ते कावा कावा। इतना इजी क्वेश्चन ही है तुम्हारे लिए, क्योंकि इससे डबल ट्रिपल डिफिकल्ट क्वेश्चंस अपन ऑलरेडी कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में करके आ चुके हैं। तो ये तो एकदम ही चिल्लर क्वेश्चन है अपने लिए, राइट? चलो फटाफट से वर्किंग नोट कॉपी कर लो, फिर अपन बना लेंगे इसका जर्नल।
लेक्चर को पॉज कर लो और वर्किंग नोट बना लो। चलिए फटाफट से अब आप जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए, फिर अपन जर्नल एंट्रीज मार लेंगे। चलो, आई होप आप लोगों ने जर्नल का फॉर्मेट बना लिया होगा। फटाफट से 3 ही एंट्री मारनी है। सबसे पहले एंट्री क्या होने वाली है, फोर फीचर की होने वाली है। फोर फीचर में अपन क्या क्या करने वाले हैं अभी मैम, अपने को फोर फीचर में 2 जगह दर्द होने वाला है। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल में दर्द होने वाला है, क्योंकि एम ने भी इक्विटी शेयर का पैसा नहीं दिया है, एन ने भी इक्विटी शेयर का पैसा नहीं दिया है। साथ ही साथ अपने को कहा दर्द होने वाला है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में दर्द होने वाला है मैम, क्योंकि एम ने एम मंकी का एम, माकड़ाचा एम, ठीक है, उसने सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे पे नहीं करे, तो मैम अपने को 2 जगह दर्द होगा। तो जहां दर्द होगा वहां पे क्या होगा, डेबिट होगा। अरे अपना वही तो लॉजिक है ना, जहां दर्द है वहां डेबिट है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी टू नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। मेरे को बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना डेबिट होगा, जितना पैसा आपने मैम मंगवाया था, जितना कॉल्ड अप है, पूरे 10 रुपए कॉल्ड अप है, 300 शेयर्स पर 10 रुपए पूरा कॉल्ड अप है मैम, तो वो पूरा का पूरा अपन क्या करेंगे, इक्विटी शेयर का वैल्यू कम कर देंगे। साथ ही साथ मैम 100 शेयर्स पर आपको 2 रुपया नहीं मिला है, 100 शेयर्स पर 2 रुपए नहीं मिले हैं, मतलब 3000 का शेयर कैपिटल कम होगा, 200 से सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होगा, डेबिट होगा। टू, मेरे को एक बात बताओ, जो पैसा नहीं आया वो कहाँ दिख रहा होगा, कॉल्स इन अरियर्स में दिख रहा होगा। और टोटल कॉल्स इन अरियर्स कितना है मेरा, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट कितना है, 1700 है। अरे कैलकुलेट किया ना अभी ऊपर वर्किंग नोट में, मेरे को बताओ रिमेनिंग कितना है। अरे भाई मेरे को बताओ, 3200 का अमाउंट तुमने डेबिट कर दिया है, 1700 तुमको दिख रहा है, बचा हुआ अमाउंट फोरफिट है ना तुम्हारा, शेयर तुमने फोरफीचर किया है। कुछ भी दिमाग लगाना है क्या अपने को एक्स्ट्रा का। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट बीइंग 300 shares for फिटेड। 300 शेयर्स अपन ने क्या कर लिए है, फोरफिट कर लिए है, एकदम इजी। ओके, फिर इसके बाद में अपन ने क्या कर दिया, यही 300 में से 250 शेयर्स को अपन ने क्या करा है, री इशू करा है। री इशू करा है मतलब पैसा कहाँ आया होगा, बैंक में आया होगा। तो मैम बैंक अकाउंट डेबिट, अब तुमने उस पर डिस्काउंट दिया है तो अपन डायरेक्टली डिस्काउंट नहीं दिखाते, अपन क्या बोलते हैं, शेयर फोरफीचर अकाउंट बोलते हैं, शेयर फोरफीचर अकाउंट टू। ये सब किसके लिए कर रहे हैं अपन, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 250 shares reissued at ₹8 फुल्ली पेड। 8 रुपए क्या है, फुल्ली पेड है। तो मेरे को बताओ बैंक में कितना पैसा आया होगा मैम, 250 शेयर्स करे हैं इशू, 250 शेयर्स इंटू ₹8, उसी 250 शेयर्स पर आपने दिए हैं 2 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट, ठीक है। तो मतलब मुझे बैंक में आए हैं 2000 रुपए, 500 रुपए का मैंने क्या दे दिया है, उसको डिस्काउंट दे दिया है, और ऐसे टोटल मैंने कितने रुपए के शेयर्स री इशू करे हैं, 2500 रुपए के शेयर्स मैंने री इशू करे हैं। अब री इशू करने के बाद में अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग
प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर्ड, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करने वाले थे, कैलकुलेशन किया है अपन ने, 700 जाने वाले हैं कहाँ, हमारे कैपिटल रिजर्व में। 700 दैट्स इट, हो गया आपका क्वेश्चन। इतना सा ही क्वेश्चन था, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे इसके अंदर। इनिशियली जब अपन क्वेश्चन पढ़ते तो अपने को लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस आने वाली है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही है, पर आखिरी में उन्होंने एकदम सिंपल कर दिया कि सिर्फ फोर फीचर के एंट्री मारो, बाकी एंट्रीज मत मारो। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन और ज्यादा सिंपल बन जाता है, प्रोवाइडेड आपको वर्किंग नोट बनाने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, फटाफट से इसको कॉपी डाउन कर लो, लेक्चर को पॉज कर लो और कॉपी कर लो। ओके, तो हम लोगों ने पीवाईक्यू डिस्कशन भी खत्म कर लिया है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जिन्होंने कोर्स में एनरोल करके रखा है, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाता है। हम लोग अगले वाले सेशन में मिलेंगे जहां पर हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बाकी मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की जनता जो सिर्फ ये पीवाईक्यू देख रहे हैं, अगर आपने कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो कोर्स में एनरोल कर लीजिए, बिकॉज वहां पे आपको एडेड बेनिफिट मिलेगा, आपको पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा, आपको अनलिमिटेड व्यूज मिल जाएंगे, आपको और नए तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने मिलेंगे। तो अगर किसी ने आपको बोला होगा कि अरे कॉर्पोरेट अकाउंट्स बहुत इजी है, खुद से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्लीज कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे भी नहीं जम रहा है, नहीं हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट्स कर पा रहे, तो 110% आपने कोर्स में एनरोल करना चाहिए। कोर्स में एनरोल कैसे करना है तो नीचे आपको सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, नंबर पे कॉल करो और कोर्स में एनरोल कर लो। चलो, सबसे मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर और कीप स्टडिंग हार्ड, कीप रिवाइजिंग हार्ड। बाय एवरीवन।